गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये अपने बुक चल रही है अवकलन समीकरण वाली बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की बुक चल रही है। इससे पहले जो वीडियो आई थी इसकी, उसमें एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल थे वो करवा दिए गए हैं। अभी आपकी एक्सरसाइज सेकंड जी है, जिसके क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। कौन सी है? सेकंड है, और वो भी जी वाला पार्ट है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है y dx माइनस एक्स डी वाई। इसको सबसे पहले लिख लो। ये दे रखा है, इसे क्या करो, इसमें भाग दे दो। किसका? y किसके भाग दोगे तो ये आपकी बन जाएगी y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन में y किसके। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। अभी 20-21 फॉर्मूले बताए थे पहले वाली वीडियो में। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका d डिफरेंशियस वाला और x अपॉन में y। दोबारा से देख लो, y की स्केयर करोगे तो पहले x का डिफरेंशियस करना है, फिर y का डिफरेंशियस करना है, बीच में माइनस होगा, u भी बड़ा मेथड लगाया। इक्वल क्या है आपको दे रखा है उसने? 0। अब क्या करना है? समाकलन। इसका क्या करना है? समाकलन। जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है डिफरेंशियल हट जाता है, एक्स अपॉन में वाई। और इक्वल आप चाहो तो इक्वल में कांस्टेंट ले लो या पहले प्लस लगा के लो, वो आपकी सुविधा के हिसाब से। सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है एक्स डी वाई प्लस 2y डी एक्स इक्वल एक्स वाई डी वाई दे रखा है। सबसे पहले आप इसमें क्या करो, एक अंदर मल्टीप्लाई करो। एक्स डी वाई इक्वल डी एक्स डी वाई, एक्स वाई का भाग दे दो। किसका भाग करो? जैसे ही भाग दोगे ये आपके पास ए डी वाई अपॉन में वाई 2a डी एक्स अपॉन में एक्स इक्वल 1, ये डी वाई है। क्वेश्चन आपका लगभग सोल्व हो गया है। इसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ देखो, इसे मैं डिफरेंशिएशन में लिखना चाहूँ, मैं लिख सकता हूँ ए बाहर निकाल के डी और log वाई। डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, लेकिन इसका नियम ही है पहले डिफरेंशिएशन लिखो। 2a डी का डिफरेंशियस log x, इसको माइनस इस साइड ले लो, डी वाई लगा के इक्वल जी कर लो। अब क्या करो, इसका समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन। डिफरेंशियस का सिंबल हटता है, सिर्फ ध्यान रखना। डी वाई का ठीक हो, ये आंसर आपका। ये लो, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आसान। देखो ये दे रखा है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स दे रखा है, ठीक है। इसी से आप डिफरेंशियस में लिखोगे, आप डिफरेंशियस में लिखोगे इंटीग्रेशन होता है इसका एक्स की स्क्वायर अपॉन में 2। तो अपने इसे डिफरेंशियस में लिखना है, बाहर डिफरेंशियस लगा देता हूँ, लेकिन लिखना अपने को डिफरेंशियस में। या ऐसे करो, इनको छोड़ दो, जैसे वैसे का वैसे करो ही मत इसको, जैसे वैसे का वैसे उतारो, बार बार कौन सा डिफरेंशियस। ये लो, इसका फॉर्मूला आपको बताइए, डी लगाओ डिफरेंशियस वाला,
टेन इनवर्स बनेगा, क्या बनेगा, वाई अपॉन में एक्स। वाई पहले इसकी वजह से है, ध्यान से देखना, ऊपर जो वाई है वो क्यूबी वाला मेथड लगता है। अब इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, इक्वल जीरो है ना, समाकलन करो। एक्स का करोगे तो क्या आ जाएगा, वाई का करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से डी हटता है सिर्फ, ये आंसर है। अरे ये देखने में लगते हैं, एक बार करना शुरू कर दिया ना फिर क्वेश्चन बहुत आसान है। अब करते नहीं ना, इसलिए लगता है कि हमें पता नहीं अंदर वाले क्या क्वेश्चन क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, ये यही बोलेंगे आप पेन कॉपी उठाओ और हमें सोल्व करो। इसको लिखो पहले, अब ये मत पूछ लेना कि सर ये माइनस कहाँ से आया। अभी देखो मल्टीप्लाई करो इस प्रकार से, एच एक्स बी वाई एफ एक्स एफ डी वाई माइनस ए एक्स डी एक्स प्लस, नहीं आएगा माइनस ही आएगा, ध्यान रखना कि माइनस बाहर है, माइनस का मल्टीप्लाई करना है, एच वाई डी एक्स माइनस ये लो जी डी एक्स आया, ठीक है। अब कुछ देख लो यहाँ से, ये एच को बाहर, यहाँ से इसमें से एच आ रहा है, इसमें से एच आ रहा है, एच को बाहर ले लो, क्या आ गया, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस एडजस्ट कर रहा हूँ, और कुछ भी ऐसे मत सोचना कि सर अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो जितना हो रहा है उसको लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ से इसको भी ले आते हैं बाहर, ये एक्स डी एक्स को, ये मैंने इस साइड उठा लिया इसको, और कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये जी वाला भी नहीं है किसी में, लिख देते हैं एक बार, कोई मिल जाए, पता नहीं है। ये लो इक्वल जीरो हो गया, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं निकल रहा मेरे अकॉर्डिंग तो। हम कहेंगे सर ये डी वाई डी एक्स ये तो दिखाई दे रहे हैं, अरे ये अलग बात होती है। अब देखो इसको सोल्व कर लो, मैं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी इच्छा है तो इसे आप और रूप में भी लिख सकते हो, एक्स डी वाई वाई डी एक्स लगा के वैसे भी लिख सकते हो, इसको एडजस्ट करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो डी लगाओ, एच को बाहर छोड़ो, एक्स वाई कर दो, आगे ए एक्स दिया हुआ है, यदि आपको इसको भी डी रूप में लिखना है तो डी रूप में लिख लेना, नहीं लिखना हो तो जैसे है वैसे वैसे कर देना, मैं नहीं लिखूंगा, मुझे जो लिखना था वो मैंने एक लिख दिया बस। और मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूंगा, समाकलन करने पर आंसर प्राप्त हो जाएगा मेरे पास, देखो कैसे, एच का एच, इंटीग्रेशन जे डी हटा दो, ए एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष, एक्स की स्क्वायर अपॉन 2, जी में सिर्फ एक्स, बी वाई में वाई की स्क्वायर अपॉन में 2, ये 2 है, ध्यान रखना 2 है ये, प्लस एफ वाई इक्वल सी, लिख दो, ओके, हो गया डिफरेंशियल। चलो कोस कोट दे रहा है, कुछ नहीं है।
क्या दिया हुआ है, कोट वाई डी एक्स माइनस टेन एक्स डी वाई इक्वल 0। ये देख, ये भी बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन दिया, कुछ है तो बात नहीं इसमें। अब देखो इससे थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख रहा हूं मैं, इससे लिख रहा हूं यहाँ प्लस माइनस को चेंज करके लिखो ना, ऐसे तो फिर वही बात आएगी। लिखो कोस वाई अपॉन में साइन वाई डी एक्स इक्वल साइन एक्स कोस एक्स डी वाई। बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, इसमें एक्स वाले की तरफ करने हैं, वाई वाले बेचारों को वाई वाले की तरफ करना है। ये देखो कोस वाई बाहर रहेगा, लेकिन यहाँ से जैसे इसका मल्टीप्लाई जाएगा उसके साथ कोस एक्स डी एक्स आएगा। इसमें आपके पास साइन एक्स को जैसा वैसे का वैसा रखो, लेकिन साइन वाई के पास क्या आ जाएगा, डी वाई हो जाएगा। बस डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो, आंसर मिल जाएगा। समाकलन करो, कोस वाई का कोस वाई, लेकिन कोस एक्स का साइन एक्स, इसको इस साइड लाके माइनस कर रहा हूँ, ध्यान रखना। साइन एक्स, साइन का कोस वाई माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस में। कांस्टेंट आपके पास वैसे दो आ जाएंगे, एक ये रहा एक ये रहा, C2 आप सिर्फ अकेला C लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्व हो गया क्वेश्चन। अच्छा हमें तो ये और इसको छोटा करना है, छोटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला बन जाता है, देखो कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स में लगाओ 2 साइन एक्स कोस वाई, फिर आप कांस्टेंट यहाँ दो ले लेना, 2C, 2 से 2C को काट देना, साइन एक्स कोस वाई ये आएगा, ये लो। अरे आसान से क्वेश्चन है, इतने बड़े नहीं है। बस पेन चलाना शुरू करने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अपने तो बैठे बैठे सोचते रहते हैं ना, तब प्रॉब्लम आती है। अरे कोई आएगा करके चला जाएगा, ऐसे नहीं होता। करो इसको, ये दे रखा है, इसको लिखो वाई 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स इक्वल, और इक्वल वाला इस साइड ले तो क्या दिक्कत है, माइनस में लिख लें, -1 माइनस वाई की स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इस माइनस वाले पूरे पार्ट के बाहर ही डी वाई लगा रहा हूँ। तो सर ये क्या कर दिया, अरे कुछ नहीं दिया है, जो था वो को वही लिखा है। अब देखो इसका करते हैं अपने डायरेक्टली इंटीग्रेशन, अपने को आंसर मिल जाएगा। जैसे ही सोल्व करोगे ना, आंसर आपको दिखाई देने लग जाएगा। देखो कैसे, पहले ये y2 साइन एक्स कोस एक्स का x के सापेक्ष करना है। वैसे ये तो दो दो पार्ट बन जाएंगे, तो आपके पास जो साइन 2x था आप उसका कर लो, क्या जरूरत है आपको। फिर भी नहीं करना तो एक और विधि भी है, देखो क्या है, 2y लगाओ साइन एक्स कोस एक्स लगाओ, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ इसके पास माइनस आने दो, यहाँ से प्लस में आप कोस की स्क्वायर एक्स डी वाई ले लो, इसके पास माइनस का गुना कर दिया मैंने, प्लस में 1 प्लस वाई की स्क्वायर डी वाई ले लो। इन दोनों को मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो कैसे, यदि मैं डी लगा कर वाई लगाकर कोस की स्क्वायर वाई लिख दूं, तो वापस डिफरेंशिएट करके चेक कर लेना, 2 कोस वाई साइन, ध्यान रखना एक्स है, ये एक्स है, लिखता हूँ दोबारा इसे, एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट करके चेक करोगे, यही फॉर्मूला। अब चलो आगे, इसको जैसे वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब तो हो गया, समाकलन करो,
ये आ जाएगा आपके पास वाई, माइनस था इसके पास, ध्यान रखें। इसका हो जाएगा वाई 3/3 इक्वल सी। क्वेश्चन सोल्व। चलो बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया है। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई एम एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। क्वेश्चन को डायरेक्ट में ही है ना, इसी से ही इसमें एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर का भाग दो, और बुक में ये लिख भी रखा है। एम को बाहर रखूंगा, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर लिखेंगे। फॉर्मूला मुझे पता है कि यहाँ डी लगेगा डिफरेंशियल वाला, और ये बनता है log इसका अंडर रूट का एक्स की स्क्वायर, और कौन क्या लगता है इसमें माइनस वाई की स्क्वायर। माइनस नहीं प्लस होता है, नीचे प्लस प्लस लगेगा। इसको इस साइड ले आओ और डी लगाओ, ये टेन इनवर्स का आ जाएगा इक्वल 0। इंटीग्रेशन कर दो, समा कर दो, कट हो जाते हैं डी। चलो अरे क्वेश्चन सोल्व हो गया, इतना ही टाइम लगता है। ये लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो रहा गया। वाई का पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये dx मैंने बाहर लिख दिया, करना लिखना था लिख दिया। अब क्या करते हैं, ये जो e की x वाले हैं ना, इनको एक साथ लिखते हैं, इसके पास वही है। ठीक है, यहां से ए एक्स वाई की स्क्वायर को लिख दिया, पास में लगा दिया मैंने dx, इस लाइन को भी उठा देते हैं। अब देखो वाई स्क्वायर का भाग दे दो, क्या जाएगा, ए एक्स डी एक्स वाई ई की एक्स डी एक्स माइनस ई की एक्स डी वाई अपॉन में वाई की स्क्वायर 0। ये तो ऐसे ऐसे कैसे ऐसा ही रहेगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा डी वाला। कौन सा बनेगा, डी लगाओगे यू वाले फॉर्मूले से ई की एक्स अपॉन में वाई, ये लो इक्वल 0। समाकलन कर दो इसका भी, समाकलन करने से ये आ जाएगा ए की एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल ई एक्स अपॉन में वाई। ये आपका आंसर है, ऐसे भी लिख सकते हो। वो आपकी इच्छा है, जैसे लिख लेना। ये देखो 9 नंबर क्वेश्चन, डी एक्स जैसे था, सिर्फ dx का मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। एक बार मैंने इस e की x dx को मैं यहीं रख लेता हूँ, कारण
3 को भी रख लेते हैं, 3 कहाँ जाएगा बेचारा। इन दोनों को एडजस्ट करता हूँ मैं, m को बाहर निकाल कर एक्स वाई डी वाई माइनस वाई की स्क्वायर डी एक्स लिखता हूँ। और इसके बाद में अपने इस एक्स की जो है ना 3, इसका भाग देते हैं। ये की एक्स डी एक्स प्लस m को बाहर है एक्स वाई डी वाई माइनस वाई की स्क्वायर डी एक्स अपॉन में एक्स की 3 का भाग दिया, ध्यान से देख लेना। ये ना एक्स की 3 है, अभी भी ये सुबह से तो सोल्व हो जाएगा करोगे तो, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, पता चला क्या है। ये एक्स की 3 है और ऊपर वाई की स्क्वायर डी एक्स है, यहां दिक्कत है थोड़ी सी। आप ई की एक्स डी एक्स अब ये बना नहीं है, अभी सोल्व नहीं हुआ है। इसमें अपने अपर और लो में 2x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 2x की स्क्वायर वाई डी वाई माइनस 2x वाई की स्क्वायर डी एक्स अपॉन में 2 को तो बाहर निकाल देना, उसे तो 1/2 में लिख देना और यहाँ x की 4 लिख देना। ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे इस साइड वाले देखोगे तो। अब ये फॉर्मूला बना है, तो e की x को तो e की x dx लिख देना, इसको m अपॉन में 2 लिख के d लगाना। d जैसे ही लगाया यहाँ x की स्क्वायर आएगा, u वाले से x की स्क्वायर का x की 4 हो जाता है, ध्यान रखना। और यहाँ आएगा आपके पास y का 3। इतना आप दिमाग लगा लेना, ये जरूरी है, अच्छे से इसको थोड़ा सोच के करना क्वेश्चन को, और अच्छा क्वेश्चन है। y का 3 नहीं, y का स्क्वायर, वही गलत लिख दिया। 3 आएगा तो ये देखो ना, यहाँ 3 आना चाहिए, अपने को 2 चाहिए। ये लो इक्वल 0 लगाओ। अब इसका क्या करो, समाकलन कर लो। नाइस क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए भी, की एक्स का ई की एक्स अब अपॉन में 2 और y की स्क्वायर अपॉन में x की स्क्वायर इक्वल सी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ, सुनो। यहाँ से देखो, ये तो सिंपल सी बात है, m बार लेके आना, माइनस इस तरफ लिया है। ये जो x की 3 इसका भाग देना भी सिंपल है, लेकिन x की 3 से ये बनेगा नहीं, या तो इसको 4 बनाओ, 4 बनाने के लिए x का मल्टीप्लाई किया, 4 बना लिया, यहाँ स्क्वायर बन गया। लेकिन यहाँ देखो ये 2 आ रहा है, इसलिए अपर और लो में 2 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, फिर ये फॉर्मूला बनेगा आपका। डिफरेंशियस बनाना है, मतलब डिफरेंशियस का वापस समाकलन करते ही कैंसिल हो जाता है। ये रो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहा है। पहले तो इसका अंदर गुना करो, y एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स एक्स डी वाई माइनस एक्स की स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई 0। अब इसमें एक्स की स्क्वायर और वाई की स्क्वायर का भाग दे दो, बाद में एडजस्ट बाद में ही करेंगे, जो जहां जिसके साथ होगा उसको एडजस्टमेंट देखते रहेंगे। वाई डी एक्स है, ये देखो, एक तो ये वाई डी एक्स है, ये एक्स डी वाई, कुछ कट नहीं रहा है, यदि एक एक काटेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आ गई। इसका अच्छा है, इसको वाई डी एक्स एक्स डी वाई डी एक्स के अपॉन में एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर लिख देता हूँ, फिर मैंने प्लस लगा लिया। यहां से मेरे पास एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स की, इसको भी साथ में लिख देते हैं। भाग दिया है बस, और कुछ नहीं है। कलर चेंज करके एक सेकंड में बताता हूँ मैं। इसके इक्वल में तो 0 होता ही है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने क्या किया, दोनों को
प्लस में लाया, प्लस के पास में नजदीक करके भाग दे दिया, इन दोनों को नजदीक किया और भाग दे दिया। बस ये काम आपको क्या क्वेश्चन में है वैसे का वैसा डिटो ही किया, सिर्फ एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर का भाग दिया। भाग देते हैं ना, मेरे पास एक बहुत ही आसान सी चीज पता चलती है कि यहाँ से यदि मैं एक्स वाई बाहर निकाले कट कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स की जगह वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स वाई, इसमें कट नहीं हो रहा है, इक्वल 0। ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास, ये ना इसका बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास, डी लगाओ, कारण ध्यान रखना इसमें नेगेटिव नहीं है, यहाँ नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव होना चाहिए यूवी वाले मेथड से, तो मैं बाहर पहले से माइनस लगा के डी 1 में एक्स वाई लिख देता हूँ यहाँ, और ये प्लस डी लगा के इसका लिख देता हूँ लॉग में बनेगा मेरे पास एक्स वाई। अब आप इसका क्या करना, कमेंट में, लास्ट क्वेश्चन है, इसका समाकलन करके कमेंट में आंसर बताओगी क्या आंसर है। एक ही क्वेश्चन का कमेंट पूछा है, बाकी किसी का कुछ नहीं पूछा आपसे। ये लो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 का कमेंट में आंसर देना है।